नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान है और इस साजिश की शुरुआत पटना से हो भी गई है। यह साजिश इतनी बड़ी है कि इसको अंजाम देने के लिए पीएफआई पूरे साजो सामान के साथ जुड़ा हुआ है। नए नए लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस साजिश के लिए पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश जैसे विदेशी मुल्कों से फंडिंग तक हो रही है। इस साजिश में झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर और सिमी का एक पूर्व सदस्य शामिल है। पुलिस आतंक के इस मॉड्यूल को ध्वस्त करने में जुटी है। तो आतंकियों ने पटना को दहलाने की साजिश रची थी। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा था और इसके लिए दक्षिण भारत से 12 सदस्यीय टीम के पटना आने की जानकारी आईबी दिल्ली ने दी थी, जिसके बाद एनआईए, एटीएस और स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आतंक की ट्रेनिंग देने का काम सिमी के पूर्व सदस्य और गांधी मैदान ब्लास्ट कांड के आरोपी के सगा भाई अतहर परवेज और झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन कर रहा था। इसके लिए उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से और केरल जैसे राज्यों से फंडिंग तक मिल रही थी। यहां भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा था। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस ने फुलवारी शरीफ से अब तक 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। इसी मकान और ये शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी के मकान अहमद पैलेस से आतंकी गतिविधियां चलाई जा रही थी। मामले में जिस दूसरे संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अतहर परवेज है, जो फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले का रहने वाला है और वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। वर्तमान में पीएफआई और एसटीपीआई का यह सक्रिय सदस्य है। अतहर परवेज ने ही गांधी मैदान के ब्लास्ट के आरोपियों को बेल दिलाया था। आतंक का फुलवारी मॉड्यूल धार्मिक कट्टरवाद के चेहरे को बेनकाब करता है। पुलिस के खुलासे पर एनआईए और आईबी नजर रखे हुए हैं। वहीं न्यूज 18 के पास पुलिस के एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें जिक्र किया गया है। ये वो एफआईआर की कॉपी जो न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें जिक्र है कि पीएम मोदी को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। एफआईआर में यह भी जिक्र किया गया है कि अभी 1 सप्ताह पहले ही फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग हुई, जिसमें दूसरे राज्यों से आतंकी फुलवारी शरीफ पहुंचे थे। और अब आपको वो संदिग्ध दिखाते हैं जिनके नाम आपको चौंका देंगे, क्योंकि कल तक वो आपके आसपास ही मौजूद थे। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन, वो अहमद पैलेस जो इसके नाम पर है, आरोप है कि यही आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। मोहम्मद जलालुद्दीन ने पीएफआई के संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज को आतंकी ट्रेनिंग के लिए मकान दे रखा था। जरा इन चेहरों को गौर से देख लीजिए और पहचान भी लीजिए। यहां वो भी मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था। और किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, आपको यह परेशान भी करेगी और हैरान भी। फुलवारी शरीफ के नया टोला स्थित अहमद पैलेस के पास मौजूद है और यही वो अहमद पैलेस है जिसको लेकर पटना पुलिस ने तमाम दावे किए हैं। पटना पुलिस का दावा है कि इसी मकान में जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस के, उनका ये मकान बताया जा रहा है और इस मकान में कई जो राजनीतिक संगठन हैं उनके नाम पर एसडीएफआई का नाम आया है और इसी के नाम पर संगठन बनाकर मोहम्मद अतहर जो है वो सिमी का पूर्व सदस्य रहा है, उसने यहाँ पर देश विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की है और उसका मकसद था कि 2047 तक बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। जो 2 समुदाय विशेष हैं उनके आपस में उनके विरुद्ध वैमनस्य पैदा करना है, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना है और इसी को लेकर मार्शल आर्ट की आड़ में न केवल केरल बल्कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे जो राज्य वहाँ के युवाओं को बुलाकर
उनको मार्शल आर्ट की आर्म में ट्रेनिंग दी जा रही थी और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, देश विरोधी गतिविधियां, उसमें इन्वॉल्व किया गया था। ये दावे पटना पुलिस ने किए हैं। हालांकि यहाँ के लोग इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। इन लोगों का कहना है कि जो मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो मकान मालिक हैं, उनकी साफ छवि रही है। हाँ, उन्होंने किराया जरूर मोहम्मद अतहर को दिया है, जिसके बारे में, जिसका इतिहास, जिसका बैकग्राउंड रहा है कि वह मोहम्मद सिमी का प्रतिबंधित संगठन जो है उससे रिलेटेड था और कई जो आतंकी हैं उसको उन्होंने बेल करवाया था। और हालांकि यहाँ पर चूक भी हुई है। बिहार की एजेंसियों की बात कर लें तो मोहम्मद अतहर यहाँ पर बतौर किराएदार कई महीनों से रह रहा था। इसकी जानकारी बिहार की एजेंसियों को नहीं थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे ठीक उसके एक दिन पहले, 12 जुलाई के एक दिन पहले, 11 जुलाई को पटना पुलिस ने इस मकान में छापेमारी की और मोहम्मद अतहर और मकान मालिक को गिरफ्तार किया। इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। आज 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे भी कई दौर में पूछताछ हुई है, कई क्लू मिले हैं, उसके आधार पर आगे छापेमारी चल रही है। और इस पूरे मामले में बिहार में स्पेशल ब्रांच हो, एनआईए हो, पटना पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस की दूसरी एजेंसियां हो, लगातार कार्रवाई और छापेमारी कर रही है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर नजरें लगातार टिकी हुई हैं और देखना होगा इस पूरे मामले का किस कदर आगे खुलासा होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए मैं आपको बता दें कि इस केस में अब तक क्या क्या हो चुका है। 12 जुलाई 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा। और 12 जुलाई वो तारीख 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो जाते हैं। पीएफआई और एसटीपीआई का सदस्य अतहर परवेज भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिमी का पूर्व सदस्य है अतहर परवेज। इसी मामले में मोहम्मद जलालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया और यह शख्स झारखंड पुलिस का रिटायर्ड एसआई है। अब जलालुद्दीन का काम क्या था? यह मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दे रहा था। जलालुद्दीन के घर आतंक की ट्रेनिंग होती थी। घर का इस्तेमाल भी जलालुद्दीन का किया जा रहा था और संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ट्रेनिंग में शामिल था। 13 जुलाई को एक और संदिग्ध गिरफ्तार किया जाता है। इन संदिग्धों पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप है। साउथ से 12 लोगों के बिहार आने की जानकारी मिलती है और दिल्ली आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर एनआईए एटीएस की कार्रवाई होती है। 13 जुलाई पुलिस की एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें एफआईआर में 6 और 7 जुलाई का जिक्र किया गया है, जिसमें बैठक हुई। और ऐसे में एक एक